हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आज कुछ डिफरेंट रीडिंग कि आपके पड़ोसी आपको आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, मतलब जो भी है करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके थॉट आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए और अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए देखते हैं कि आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के नेबर्स, पड़ोसी, उनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेजर अरकाना से बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पड़ोसी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पड़ोसी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जजमेंट, डेथ की एनर्जी है। जब मैंने ये कार्ड देखा था, ये कार्ड देखा था मैंने, तभी उस चीज़ के लिए यही सोचा था मैंने। जॉडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी की एनर्जी है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके नेबर्स जो हैं वो बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में। सबसे पहले तो वो आपको मानते हैं कि आप एक बहुत इमोशनल इंसान हो। ठीक है, बहुत इमोशनल, लॉयल, कमिटेड इंसान हो। बिकॉज हम दोनों ही एनर्जी जो है वो सेम चीज़ को दिखाती है। एक लॉयल इंसान एक कमिटेड इंसान को दिखाते हैं। ठीक है, आपको बहुत मानते हैं कि आप बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब ना आप अपनी लाइफ में, आपको बहुत सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से मिली हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी तरीके का कर्मा है जो आप भोग रहे हो। उनको आपके नेबर्स को ऐसा लगता है। अब उसमें कर्मा में दोनों चीज़ें, अच्छी और बुरी। मतलब 7 नंबर जो होता है केतु का नंबर है, केतु पास्ट लाइफ को दिखाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत लॉयल, कमिटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो। ठीक है, इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आप इंसान हो। और दूसरी तरफ आप एक मदरली केयर इंसान हो, जो आप दूसरों को बहुत ज़्यादा केयर करना जानते हो, बहुत मदरली केयर करते हो। आप लोगों को बहुत अच्छे से पैम्पर करना जानते हो, उनको लुक आफ्टर करना जानते हो। आप एक परफेक्ट, कहते हैं ना, वाइफ मटेरियल जिसको बोलते हैं, परफेक्ट पार्टनर मटेरियल आप वैसे ही हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप, हमारे व्यूअर्स जो लड़के हैं उनके लिए भी वही सेम है कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हो यहाँ पे, इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप इमोशनल हो। तो आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक बहुत इमोशनल इंसान भी हो, साथ में आपको क्या है, आप एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो। दूसरा, उनको ये लगता है कि आपको पास्ट लाइफ से बहुत कुछ मिला है। अपना दर्द, अपना दुख भी आपको पास्ट लाइफ से मिला है। शायद आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है अपनी ज़िंदगी में अपने लिए प्यार, इमोशंस को पाने के लिए। ठीक है, किसी के इमोशनल सपोर्ट को पाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत वेट किया है, बहुत लंबा इंतज़ार किया है। ठीक है, लेकिन शायद हर जगह से आपको रुकावट ही मिली। ठीक है, सब जगह आपको रोक दिया गया, किसी से वो प्यार, वो अफेक्शन आपको नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। तो लिहाजा अब आप ऐसे हो गए हो कि आप अपने पैसे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आ गया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप इमोशनल हो, अभी भी अंदर इमोशनल हो, लेकिन अब आपने अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट कर दिया है। अब आप अपने आप को ऐसे शो करते हो कि जैसे आप
अपने पैसे, अपने करियर के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करते हो, वही चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करना पसंद करते हो। अपने इमोशंस को लेकर के अब आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि आपको शायद चीटिंग मिली है, हार्ट ब्रेक मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है आपको, और आपको बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो ज़िंदगी में आपके, वो आपके पास्ट लाइफ से मिली, किसी कर्मा की वजह से, क्योंकि आप लोगों की नज़र में ऐसा है कि आपके अंदर, आप डिज़र्व नहीं करते थे उन चीज़ों के लिए, बिकॉज आप बहुत ही लॉयल, कमिटेड और ईमानदार किस्म के इंसान हो। ऊपर से क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो आपको ऐसे भी मानते हैं कि आप पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से इस जन्म में आप फाइनेंशियली अबंडेंट रहे हो, पैतृक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा संपत्ति मिली हुई है, पैसा मिला हुआ है, ठीक है, ऐसा लगता है, मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है। जिन लोगों के केस में ऐसा नहीं है, जो लोग सिंगल चाइल्ड हो या अपने पेरेंट्स की तरफ से आपको बहुत सारा पैसा मिला है, तो ये लॉ मतलब ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो ये आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा कि आप एक बहुत ही लॉयल, कमिटेड और बहुत मदरली केयर गिवर टाइप के इंसान रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन आपका दिल हमेशा टूटा है, हमेशा आपको लोगों ने रोक दिया है, ठीक है। लोगों ने आपको इमोशंस जो आपने कभी भी किसी से एक्सप्रेस करने की, किसी से उम्मीद करी हो कि आपको प्यार मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा, बट आपको ज़िंदगी में नहीं मिला। लिहाजा अब आपने क्या किया, अब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। इमोशंस से हट करके आपने इमोशंस को अपने हाइड कर लिया है, और अब अपने पैसे, अपने करियर पे आपका फोकस ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अब आप लोगों को अपने पास आने भी नहीं देते, ठीक है। अब आप ऐसे शो करते हो कि अब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअली लोगों को पता है कि आप अंदर से अभी भी इमोशनल हो, आप अभी भी अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, अभी आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा। तो आपको अपने टाइप की एक ऐसे इंसान की ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको, आपके इमोशंस की कदर कर सकें। लेकिन क्योंकि आपको मिला नहीं, आपको बार बार चीटिंग मिली है, तो लिहाजा आपने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली हो। अब आप खुद ही लोगों को रोक देते हो और अपनी तरफ नहीं आने देते हो, और ख़ुद को ऐसे शो कर रहे हो जैसे आप मनी माइंडेड हो, पैसे पे ध्यान दे रहे हो, बाकी किसी चीज़ से आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। इमोशनली अब आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है आपकी शादी टूटी है या बहुत जल्दी टूटने वाली है, टूट रही है, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके लोग मानते हैं कि आप अंदर से इमोशनल हो, आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, लड़ाई झगड़े, फाइट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत ख़ास लोगों को खोया हो, ठीक है, बहुत ख़ास लोगों की, किसी की हाल फिलहाल में डेथ हुई हो, या कोई है जो, मतलब कुछ लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में खो दिया है जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे, ठीक है। उसी चीज़ को लेकर के लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो हो ना, आपको किसी तरीके का कर्मा आप भोग रहे हो पास्ट लाइफ से, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो जहाँ पे आपने इमोशनली आप भी अवेलेबल नहीं हो, लेकिन इमोशनली आपके लिए भी कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपका हो सकता है शादी टूट गया, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग के रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें आप बहुत प्यार करते थे, वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लोगों को आपके अंदर दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा बदलाव। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप पहले बेहद इमोशनल इंसान थे, बट अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो और अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, और अब आप अपने इमोशंस के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते, लोगों को अपने कंफर्ट जोन में आने भी नहीं देना चाहते हो, ठीक है। अब आप शायद उन चीज़ों की डिमांड ही नहीं करते हो कि आपको प्यार चाहिए या कुछ भी, ठीक है, इस तरीके की अपनी नीड को शो ही नहीं करते हो। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, ये लोगों को दिखता है, ठीक है। लोग मानते हैं कि आप एक ऐसी हैप्पी फैमिली के लिए डिज़र्व करते हो जहाँ पे हर तरीके की, मतलब आप किसी भी फैमिली की पहली चॉइस हो सकते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे आप कह रहे हैं ना, परफेक्ट वाइफ मटेरियल आप हो सकते हो या हस्बैंड मटेरियल हो सकते हो, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है, आपके बारे में। बट यहाँ पे फाइनेंसेस वगैरह का प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हो सकता है, तो वही एक इशू है जो लोगों को भी दिखाई देता है। बट लोग मानते हैं कि आप एक बहुत प्यारे इंसान हो, ठीक है, और आप जो कुछ भी भोग रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये सिर्फ आप किसी पुराने पूर्व जन्म के पापों की वजह से भोग रहे हो, अदरवाइज आप इन चीज़ों के लिए डिज़र्व नहीं करते हो। अभी क्या करें, अभी तो हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।